कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, डू नॉट एज्यूम इट। चाइना में एक चाइनीज विस्पर नाम की कहावत है कि किसी ने कुछ कहा किसी व्यक्ति के बारे में कि बहुत अच्छा इंसान है, बट रियलिटी तब आती जब वो सामने आ जाता है और पता चलता है कि वो तो बड़े भद्दी शक्ल वाला इंसान है। तो इसको आप मेमोरी से नहीं, ना ही नॉलेज से देखो। कुछ चीज़ें बॉडी के लेवल पे खुद से होती हैं, कुछ अपने आप हो रहा होता है। सपोज कभी कभी हम रास्ते में ड्राइव करते समय मोबाइल से बातें भी कर रहे होते हैं और कार भी ड्राइव कर रहे होते हैं, तो आपका ध्यान बातों पे होता है, बट सबकॉन्शियस डूइंग वर्क दैट अ टाइम एंड योर कॉन्शियस वर्क विद योर मोबाइल, वट एवर यू टॉक। बट अभी हमारा ध्यान बात करते करते हाथों पे गया। मैंने अपना हाथ उठाया टू चेंज द स्पीड ऑफ कार। कब किया? अभी किया। इससे पहले क्या मेरा ध्यान हाथों की तरफ था या जो मैं बात कर रही थी उस पे? ऑफ कोर्स बातों पे। ये मैं कर नहीं रही थी, ये हो रहा था। इट्स अ सबकॉन्शियस माइंड। और अभी स्पीड यानी कि ये किया, इट्स अ कॉन्शियस माइंड। पलकें झपकती हैं ना, कब से झपक रही हैं? जब से आप हो। अब ध्यान दो, अब चेंज कर सकते हो, रोक भी सकते हो और झपक भी सकते हो। इट्स कॉन्शियस। तो जो आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहा है बाय द सबकॉन्शियस माइंड, आप फूड डाइजेस्ट करते हो खुद से नहीं ना, तो ये होता है खुद से। एक एक्सचेंज चल रहा है बॉडी के लेवल पे। हवा का एक्सचेंज, पानी का एक्सचेंज हो रहा है, सब कुछ एक्सचेंज हो रहा है और ये अपने आप हो रहा है। एक यूनिवर्स के लेवल पे कुछ हो रहा है बाय द बेसिस ऑफ सबकॉन्शियस। कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? आप कॉन्शियसली एक काम करना चाहते हो, बट सबकॉन्शियसली के लेवल पे क्या हो रहा है वो आपको पता नहीं लग रहा है। जैसे कोई काम करते हो तो क्या होता है, इरिटेशन होती है। सपोज आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो बट आपका मन नहीं है, तो होगा क्या, आप जॉब तो ज़रूर कर रहे हो बट धीरे धीरे आप इरिटेशन फील करते जा रहे हो। आपका मन नहीं फिर भी आप कर रहे हो, तो आपके अंदर क्या होगा, छोड़ो छोड़ो की भावना आना शुरू हो जाएगा। तो आप थोड़े दिन तो वो जॉब करोगे, बट इरिटेट होकर वो जॉब थोड़े दिन में ही छोड़ दोगे। अब आप सोचो कि क्या यही काम जिंदगी भर आप करते रहे तो क्या आपको सक्सेस मिल सकती है? नहीं, कभी नहीं। बट अगर ऐसा कोई काम कर रहे हो कॉन्शियसली, जिसके करते ही एट ए सबकॉन्शियसली भी अच्छा लग रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट तुरंत खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई ड्रीम है, उसको सोचते हो तब क्या हो रहा है, और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए जो करना पड़ेगा उसके बारे में जो सोच रहे हो तो क्या हो रहा है, दोनों में फ़र्क क्या है? तो हमारे साथ गड़बड़ क्या हो रही है? हम बड़े बड़े प्लान्स तो बना रहे हैं, लेकिन उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, उन ड्रीम्स को रियलिटी बनाने के लिए जो करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसमें कैसी फीलिंग हो रही है? अगर आप उसको कंट्रोल कर सको, आप उसको चेंज कर सको, तो आप जीत गए। क्योंकि जैसे आप कुछ नया करोगे, सबकॉन्शियस के लेवल पे क्या होता है, अनकंफर्टेबल सा लगता है। सपोज आप गिटार बजा रहे हो, आपने गिटार बजाना शुरू किया, अब होगा क्या, हाथों में मज़ा आएगा या दर्द होगा? ऑफ कोर्स दर्द होगा। अगर पूछो आप क्यों बजा रहे हो, अरे बजा रहा हूँ स्टंट मैन बन जाऊँगा। दिस इज़ वॉट, ये आपकी सोच है। लेकिन जैसे आपने बजाना शुरू किया, अरे ये तो बड़ा बोरिंग है, 10 दिन हो गए, कुछ हो तो रहा नहीं है, तो आपको बुरा सा फील हो रहा है, आप इरिटेट हो रहे हो। तो 90% लोग इस तरह काम को छोड़ देते हैं। हार्डली 10 से 15% लोग हैं जो आगे बढ़ते हैं कुछ नया करने के लिए।
तो करना ये है कि अगर आपका हाथ दर्द हो रहा है, आपका सबकॉन्शियस आपका साथ दे effortlessly, not a lot of effort, not a lot of will power, क्योंकि विल पावर बहुत बार ऐसा होता है कि सबकॉन्शियस के आगे हार जाती है। सोचो, आपकी विल पावर है कि अगले 1 मिनट तक आपको सांस नहीं लेनी है, आप कर सकते हो कंट्रोल। सबकॉन्शियस जीतता है या कॉन्शियस जीतता है? सबकॉन्शियस, ऑफकोर्स सबकॉन्शियस ही जीतेगा। सेम इसी तरह का आपका जो चेंज होता है वो गिटार बजाने के समय ही होता है। आपका सबकॉन्शियस आपको करने नहीं दे रहा, आपको दर्द हो रहा है और आप छोड़ना चाह रहे हैं। तो करना क्या है? हमें करना ये है कि हम छोटे छोटे गोल सेट करें। जैसे कि अगर हमने गिटार बजाना सीखा और आपका मन नहीं कर रहा है, तो आप छोटे छोटे एक एक सॉन्ग के स्टेप, एक एक छोटे छोटे स्टेप, जैसे कि कोई पोएम ले ली, इसी तरह का आप बजाना अपने आप से सीखो या जिससे सीख रहे हो उससे सीखो। अभी छोटी ली, थोड़ा सा आपको अच्छा लगा, आपने एक धुन सीख ली, फिर उसके बाद आपने सेकंड लेवल क्रॉस किया, फिर आपने थर्ड, फिर आपने फोर्थ, फिर आपने फिफ्थ। तो इस तरह आपका सबकॉन्शियस पहली बार में कॉन्शियसली आपने किया और सेकंड स्टेप आपका सबकॉन्शियसली शुरू हो गया, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो आपको सबकॉन्शियसली भी अच्छा लगने लगेगा। ऐसे ही तो होता है ना, जब वीडियो गेम खेलते हो, पहले क्या करते हो, एक लेवल क्रॉस करते हो, फिर आप दूसरा लेवल क्रॉस करते हो, तीसरा लेवल क्रॉस करते हो। इस तरह क्या होता है, आप आगे बढ़ते चले जाते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं। और इसी तरह हम किसी सक्सेस को भी इसी तरह क्रॉस करते हैं, जब वो हमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों तरह से अच्छा लगना शुरू हो जाता है। और ऐसे बंदे जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो उनको रोकने का कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि उनको रोकने का मतलब है उनके सबकॉन्शियस को रोकना, और जो कि बहुत इम्पॉसिबल है। जिसने भी कुछ भी किसी भी तरह का बड़ा काम किया है तो फीलिंग एंड थॉट के मिलने पर ही सक्सेस पाई है। कुछ बड़ा कर पाए, जो वो सोच रहा है और जो फील कर रहा है वो अज्यूम हो गए कि वो मिल गए, फर्क ख़त्म हो गया, यानी कि थॉट और रियलिटी अलाइंड हो गए। तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप आगे बढ़ जाओगे हर हाल में। थैंक यू सो मच।